हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गेहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। तो आज के हमारे नए गेस्ट वंस अगेन फ्रॉम 4-3 और एकदम डोप आर्टिस्ट है, समझ रहे हो। तो प्लीज वेलकम मेरा भाई डी सीड। कौन तो भी बोलने का शानावर, आज झूठ वाले बोलने के राना कर। मैं छोड़ डाला कोयले पे आग, पूरे नगरी में चिंगारी डिसेंसी कहाँ पर। आज नाम लेके ढूंढते वो सिड को, मैं घूमने का छड्डी में पिन कोड। मेरे को याद रखते बुलाता नहीं जिनको, हक देता हक से झुलाए पूरे सीन को। बोलते मेरा भाई एकदम राव, एक नंबर भाई, एक नंबर। सो भाई पहले बार आए तुम शो विद कल्पेश में, बहुत टाइम से बात हो रही थी। सो टाइम अच्छा था, अच्छे गाने के साथ अपन आए। तो क्या बोलते हो भाई, कैसे हो? एकदम रावस भाई, मतलब प्लानिंग में इससे करने का, लेकिन जरा ट्रैक अटके थे तो बोला था वो टाइम में करने का ऐसे बोल के। हाँ क्या? रावस तो चलेगा भाई। तो फिर क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारा जो ट्रैक आया, तो ट्रैक का मतलब ये बता दो कि तुम क्या सीन है ये ट्रैक का, मतलब जो मतलब एकदम अलग है, इसका बीट अलग है, वो सबका अपन प्रॉपर बात करेंगे। पर एक ये ट्रैक का तुम बता दो कि तुम्हारा ट्रैक आया और क्या सीन है वो बता दो। ट्रैक का नाम परिणय, तो परिणय का मतलब एक रिजल्ट है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि जितना भी मेरा ट्रैक्स था प्रीवियस, तो मेरे लिए ट्रैक रिजल्ट है, क्योंकि बहुत चीज़ मेरे को भाई नया मिला है चीज़ में, मतलब ये ट्रैक के साथ में। तो मेरे को वो टाइप से खुद को एक्सप्लोर करने का है। हाँ। वैसा सीन, तो परिणय का मतलब भी रिजल्ट है। और उसमें है शॉर्ट्स किसी को भी नहीं है, लेकिन समझ रहे क्या, पब्लिक कंट्रोवर्सी खुद से बना लेती है भाई, अपने को बोलने की जरूरत नहीं लगती। हाँ। तो अपन क्या हिसाब से ट्रैक दे रहे हो, उन लोग के हिसाब से ट्रैक ले रहे हो, तो उनका डिफरेंस बन जाता है। हाँ। तो अभी अपन तो अपने हिसाब से दिया, अपन किसी को हेट फैलाने का विषय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी उन लोग के हिसाब से लेते रहेंगे तो भाई डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर क्या सीन है। चलेगा भाई। तो अपन इस टॉपिक पे, गाने के ऊपर अपन बात करते आगे। तो पहले ये बोलूंगा कि भाई तुम मतलब जो ये रैप सीन का सीन है पूरा 4-3 में, तो अभी एकदम समझ रहे हो जी फाड़ काम हो गया है रैप सीन का। तो भाई तुम कहाँ से, मतलब कब से देख के लगा कि तुमको रैप करना चाहिए, और तुम एक्सप्लोर कहाँ से हुए रैप से? स्टार्टिंग भाई मतलब 2017-18 से की हम लोग स्टार्टिंग। मतलब वो एक पॉइंट था जब हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुए हम लोग। पता चला कि एक जैसे न्यूयॉर्क में होता है, तो अपने लैंग्वेज में भी हिप हॉप हो सकता है, जो स्लैंग्स है अपने बॉम्बे के स्लैंग्स है, उसमें भी हिप हॉप हो सकता है। वो चीज़ पता चला, फिर वो चीज़ पे थोड़ा काम करते करते आर्टिस्ट लोग एक्सप्लोर करते करते धीरे धीरे जैसे बात बढ़ी, तो अपने को भी समझा कि क्या चीज़ है, अपने को क्या हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का है। तो वैसा सीन उधर से फिर धीरे धीरे करते करते हो गया आज पद्धति एकदम। सो भाई तुमने पहला आर्टिस्ट कौन सा देखा था हिप हॉप सीन में, मतलब अपने इंडिया में किसको देखा था कि हाँ ब्रो ये ऐसा करने का कुछ था अपने को? पहला आर्टिस्ट बोलेंगे तो भाई एकदम जेन्युइनली बोलेंगे ना, तो पहला आर्टिस्ट जो मैं सुन के इंस्पायर नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे को समझा कि उसने मेरे को हिप हॉप से इंट्रोड्यूस करवाया, एमिवे था वो आर्टिस्ट। मतलब जिसको सुन के मेरे को पता चला कि हिप हॉप में ये लैंग्वेज भी होता है। हाँ। फिर और आगे बढ़ते गए तो डिवाइन, ये सब आर्टिस्ट लोग, फिर अपन थोड़ा इंटरनेशनल शिफ्ट में गए तो जेकोल। मतलब मैं इंटरनेशनल में देखेंगे तो सिर्फ जेकोल को ही सुनता हूँ। मतलब वो बहुत रियलिस्टिक शिट है, तो मेरे को रिलेट होता है अच्छे से, मतलब एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं जेकोल में। जेकोल को ऐसा तो क्रेजी आर्टिस्ट है वो, मतलब समझ रहे हो, लेजेंड समझ रहे। तो वही सीन, तो मतलब अभी तुम कब से, मतलब चालू कब से किए थे ये सीन? 2017 में मैं इंट्रोड्यूस हुआ हिप हॉप से। हाँ। तो हम लोग साथ में बजने का, मैं और मेरा होमी है के करके, हम लोग साथ में बजने का हम लोग का पद्धति रहता था। फिर धीरे धीरे ट्रैक्स लिखना, 18-19 तक ट्रैक्स लिखा। स्टार्टिंग का जो पहला ट्रैक था उसमें भाई काम भी हो गया था, बट एक पता चल जाता अपने को ये चीज़ में फ्लेवर नहीं है, मज़ा नहीं है। तो वो ट्रैक को हम लोग ने पीछे रखे, कौन पर नहीं करके पहला ट्रैक था। वो 2020 में हम लोग ने अपलोड किया था। तो वो मेरा एक यूट्यूब के लिए मेरा वो जर्नी था। बट अगर उसके पीछे जाएंगे तो 2017 से हम लोग ये चीज़ के अंदर है, हिप हॉप के अंदर। मतलब पहले नॉलेज गेन कर लिया वो चीज़ का, उसके बाद में अपन आगे बढ़े। ऐसा चलेगा मेरा भाई। पर ऐसा सीन है कि 2017 में मतलब अपने इंडिया में हिप हॉप ग्रो कर रहा था। समझ रहे हो, उस टाइम पे जो डिस वगैरह सब चालू थे, मतलब पब्लिक को लग रहा था डिस एक हिप हॉप है। समझ रहे हो, तो तुमने कौन से वे में लिया था वो डिस सीन को, वो सबको? वो टाइम पे मैं स्टडी कर रहा था ये सब चीज़ को। मतलब अगर डिस कर रहे तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन फॉक्स कर रहा है उसमें, कोई रहते ना आर्टिस्ट लोग जो व्यूज़ के लिए करते हैं। तो वो सब चीज़ को स्टडी करके ही आगे बढ़ने का सोचा, क्योंकि वो तो सीन गंदा ही था, ऐसा नहीं बोल सकते गंदा था, वो पार्ट ऑफ हिप हॉप है। डिस भी एक हिप हॉप का पार्ट है, लेकिन जिस जगह पे उस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे डिस रहे तो वो चीज़ का मतलब है। हर जगह पे डिस आगा तो सीन नहीं है कुछ, मतलब समझ रहे क्या, जनरेशन आगे भी आने वाला है, उन लोग हिप हॉप को डिस समझ लेंगे।
तो उतना डिस के पीछे नहीं घुसने का, एक लिमिट तक ठीक है। हाँ जो ग्रजेस है वो निकाल लो बातचीत करके या फिर हिप हॉप में ही करके, जो तुम लोग को ऐसा लगता है। बट व्यूज के लिए करना तो भाई वो गलत चीज़ है। हाँ भाई वही सीन है। तो वही आजकल मतलब हिप हॉप में मतलब समझ रहे हो डिस मतलब हिप हॉप नहीं है, वही अपन समझ रहे हो ऑडियंस को भी बताना चाह रहे। और हर चीज़ का नाम भी सेम हो सकते हैं भाई, समझ रहे हो। तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल सबके साथ वो हो रहा है कि मेरा नाम सेम लिया, ये वर्ड तूने लिया, तो कोई सीन नहीं। बाकी भाई अपन ये बोलेंगे कि तुम्हारा जो वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट श्रद्धांजलि, समझ रहे हो भाई। और वो ट्रैक के लिए मेरे को इतने जन ने बोला ना भाई डी सीट तुम्हारे इधर ही रहता है, मतलब बाजू में एरिया में 4-3 में रहता भाई, तेरे कांटेक्ट में मैं आया भी था एक जन को लेके। तो भाई वो गाने के पीछे का कुछ सीन बताओ। श्रद्धांजलि भाई एक जब भी मेरा धुरात्सुक आया, कष्टकांड आया, तो एक स्ट्रीमलाइन बन गया था ट्रैक्स का कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। और मेरा एक ट्रैक है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो पर काम स्टार्ट नहीं हुआ उस पर। तो वो प्रोजेक्ट को मैंने पोस्टपोन कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि इतना बड़ा गैप देना अपने लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि लेके आए। और श्रद्धांजलि तुम्हारे फीलिंग्स को, मतलब एक रहता है ना कि पब्लिक की फीलिंग्स ज़्यादा डेड हो गई है, कोल्ड हो जाते हैं ना पब्लिक, तो वो श्रद्धांजलि फीलिंग्स को, पब्लिक के फीलिंग्स को श्रद्धांजलि जो कोल्ड हो गए ऑलरेडी, ऐसा सीन। तो भाई का रिसेंटली ट्रैक आया है श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि के बाद अभी जो आया है परिणय, तो परिणय सुनो और समझो मचा दो, समझ रहे हो, एकदम डीप है, समझ रहे हो तुम। तो वही सीन। तो भाई ये चीज़ को तुम्हारे घर वाले कौन से वे में ले रहे कि क्या कर रहा है, क्योंकि कष्टकांड में मैंने देखा तुमने पापा के साथ भी काम किया है उसमें, मतलब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ काम किया एक्चुअली, समझ रहे। तो वो चीज़ को घर पे कैसे लेते तुम्हारे, मतलब अभी घर पे बोलेंगे तो भाई ऐसा रहता है ना, हिप हॉप इंडिया में मतलब पब्लिक ने हिप हॉप को अलग वे से ले लिया है। और अगर उन लोग के हिसाब से देखेंगे तो लोग 90s के लोग हैं, तो उन लोग को मतलब काम करो, ऐसा करो आगे, उतना ही चीज़ पता है, स्टडीज एंड ऑल। ये चीज़ सब तक इंट्रोड्यूस हुए नहीं वो लोग। अगर हुए भी है तो बहुत स्मॉल स्केल पे, और इंडिया में वो टाइम पे इतना कुछ था भी नहीं हिप हॉप को लेके। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे तो मना ही करेंगे मेरे भी घर वालों, जेन्युइन मतलब उन लोग के पॉइंट ऑफ व्यू तो बराबर है कि आगे तेरा ग्रोथ होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ के लिए अभी तक भी मना ही करते। बट अपना है कि अपने को अपने ऊपर होप है भाई, अपने को कॉन्फिडेंस है, मतलब बहुत चीज़ देख ली है, मतलब अपना ऑब्जर्वेशन उतना तगड़ा हो गया कि अपन अपना खुद का स्टैंड ले सकते हैं। अगर हक से बोल रहे कि करेंगे तो करेंगे। तो अभी घर से थोड़ा सपोर्ट भी है, थोड़ा मतलब बोलते हैं मत भी कर, लेकिन अपने को पूरी अपना 100% देते रहने का बाबू चीज़ ने। और वो मेरे को खाली एक इतना किस्सा जानने का, जब वो शूट कर रहे थे कष्टकांड का, तब का क्या सीन था पप्पा का और तुम्हारा? तो भाई गाने में एक लाइन है कष्टकांड में, बाप का नाम पूछ मेरे कोलाबा के डॉग पे। तो वो दिन मेरे को एक्चुअल गैंगस्टरशिप दिखी थी, मतलब डैड का जो भी उधर पे सीन था। तो बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा शॉट हो जाएगा अभी बता दिया तो। लेकिन वो दिन पे हम लोग को गैंगस्टरशिप दिख गई थी। तो ऑलरेडी हम लोग बॉम्बे साइड मतलब पवई ये साइड शूट करके हम लोग निकले थे, और पूरा एग्जॉस्ट था हम लोग, और एक ही दिन में आगे भी काम था, तो एक दिन में शूट खत्म कर रहे थे। तो जब भी वो सब सीन हुआ ना, तो पब्लिक में मतलब जो भी एके भी था, तो एके मतलब शूट करा, तो सब लोग ऑलरेडी डाउन थे। तो वो सब चीज़ देख के पब्लिक को भी एनर्जी आ गया अलग कि जो चीज़ बोला है ऑलरेडी और आज वो आँख के सामने दिख गया। तो वो पब्लिक में भी एनर्जी आ गई कि करने का है भाई ऐसा सीन। तो वो भी उधर पद्धत हो गया था, उधर के भी पब्लिक ने थोड़ा बोलते हैं ना जरा प्रोटेक्टेड एरिया है वो आर्मी वगैरह का, तो जरा सा सीन हुआ था डिफेंस को लेके, मतलब कोस्ट गार्ड्स वगैरह रहते वहाँ पे, थोड़ा सा सीन हुआ था। बट हम लोग ने कर देखा पड़ता, तो उधर की पब्लिक ने भी अच्छा कॉर्पोरेट किया था कि सही है। तो कभी कुलाबा जा रहे तो पूछ के आओ, समझ रहे हो नाम। सो भाई तुमने जैसा अभी एक लाइन सुना, तो एक लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, समझ रहे। तो कुछ तो तुम्हारा फ्री स्टाइल या प्री रिटर्न जो भी है, कुछ तो सुना अपने पब्लिक के लिए, जो भी तुम्हारा मन करे। या तो फिर अभी नया गाना है, वो नए गाने का कुछ तो सुना दो, परिणय का कोरस ले दे। हाँ। कौन तो भी बोलने का शाना बन, आज हुड़ वाले बोलने के राडा कर, मैं छोड़ डाला कोयले पे या पूरे नगरी में चिंगारी डिसेंसी कहाँ पर, जो जानते नहीं वो लोग जानने को देख रहे, स्टार इतना बड़ा नहीं पर मानने को देख रहे, बहुत का खर्ची जो सामने को देख रहे, डी मतलब डार्क इसलिए काल पूरे शहर में, आंख मेरी साफ इसलिए फर्क दिखा गैर में, मनोरंजन तू और सब रखता मैं पैर पे, काल्पनिक कहानी को वास्तविक नहीं बोलते, हिस्ट्री तो खोले लोग मारे बिना नर के। हो पावर। मैं तुमको बोला बहुत डीप है भाई, तुम जाओ और चेक करो, मतलब समझ रहे भाई, सच बता रहा हूँ, जब से सुनाओ ना लुक पे बज रहा है। और इसी के लिए ना शोभित कल्पेश के और हिप हॉप क्लोथिंग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भाई तुम्हारे भाई, वो सब हो गया। तो तुम्हारे इन फ्यूचर
कोलैब्स, मतलब अभी तुम सिंगल ही डाले अभी तक, और एक रिसेंटली तुम्हारा कोलैब आया पुणे का एक आर्टिस्ट है उसके साथ, और इन फ्यूचर अपने को कुछ बड़े कोलैब्स या फिर 4-3 में का किसी के साथ कोलैब या मुंबई में से कोई कोलैब देखने मिलेगा? अभी तक तो प्लान नहीं है ब्रो कुछ भी, क्योंकि समझ रहे क्या, मैं सोलो में अभी इतना डीप जाना है कि मतलब एक अपना बेस बना लेना है वो चीज़ के। अगर अपन किसी के साथ कोलैबोरेशन कर भी रहे तो सामने वाले को भी लगना चाहिए कि आर्टिस्ट का ऑलरेडी कुछ तो है, तो अपने को पहले वो एक स्टैंड पे खड़ा हो जाना है, उसके बाद में कोलैबोरेशन की तरफ भी जाएंगे। और अब अगर आते रहेंगे तो अपन भाई ऐसा सीन है कि अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको अपन मना नहीं करते भाई कभी भी। मतलब जेड का भी वो बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है भाई, मतलब उसके गाने हम लोग ने सुने, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है। तो मतलब उसको देख के भी ऐसा लगता है कि इसके साथ कोलैबोरेशन मतलब करना मतलब एक अलग चीज बन जाती है। मतलब अपन वो व्यूज के लिए नहीं करते वो चीज को, लेकिन पब्लिक जब सुनती है ना वो चीज को रिलेट करती है और वो एक मास्टरपीस बन के निकलता है भाई। ऐसा अपन ऐसे आर्टिस्ट लोग के साथ रहेगा तो हक से करेंगे भाई, हक से ब्रो, मचाते रहो, खाली स्प्रेड हिप हॉप ब्रो, बाकी कोई सीन नहीं। और एक सवाल है भाई कि तुम हिप हॉप में तुम्हारा ड्रीम क्या देखते हो? अगर इनिशियल स्टेज पे बोलेंगे ना भाई, तो हिप हॉप में मतलब एक टाइम था जब 4-3 में ब्रेकिंग वगैरह करने के, पब्लिक दादा को मालूम रहेगा वो सब सीन, ब्रेकिंग वगैरह करने के। तो हिप हॉप एक फर्स्ट जनरेशन जो हिप हॉप का था ना, वो 4-3 से मतलब स्टार्ट हुआ है। और बाद में बढ़ते बढ़ते वो ऐसा हो गया, 4-3 का नाम फिर दब गया थोड़ा। लेकिन अभी ऐसा है कि 4-3 को वो स्टेज पे लेके जाने का है ना, अगर बॉम्बे में हिप हॉप है बोलेंगे तो पहला नाम पब्लिक के दिमाग में 4-3 आना चाहिए। अपन वो सोच के चल रहे 4-3 को वो स्टेज पे लेके जाने का है। और अपने सब 4-3 के सब आर्टिस्ट लोग बदले हक से ब्रो, समझ रहे हो, 4-3 में 4 आर्टिस्ट ऐसे हर 4 कोने में, मतलब 4 कोने में 4 आर्टिस्ट फुल पावर है, समझ रहे हो, जी फाड़ आर्टिस्ट है ब्रो। तो वही सीन है। और भाई अभी है ना अपन तुम्हारे रिसेंट ट्रैक के जो बीट है उसके बारे में बात करें, हुए समझ रहे हो, जो बीट सुन के मतलब फ्लिप हो जाते पूरा, मतलब क्या अलग ही वाइब है ब्रो। और भाई से मैं मिला अभी फुल रावस, तो भाई तुम बताओ उसके बारे में कुछ समझाओ, बीट कैसे तुम्हारे मतलब कहाँ से मिली तुमको वैसी बीट, और वो भाई ने कैसे मिल के तुमने बनाया? हम लोग का ब्रो मतलब ऐसा सीन है मैं एडी और होमी के ये हम लोग साथ में बैठे थे, कुछ और गाने का काम चल रहा था जो अभी तक भी ड्रॉप हुआ नहीं है, वो गाने का काम चल रहा था। और वो टाइम पे मतलब वो गाने के लिए सैम्पल्स ढूंढते ढूंढते ये गाना मतलब ये सैम्पल्स आके सामने आ गया, तो मेरे को याद आया कि मेरा एक ट्रैक है इसके ऊपर। तो उधर से वो स्टार्ट हुआ, मतलब उधर से मतलब बोलते हैं ना 15 मिनट के अंदर वो गाने का सैंपल वगैरह सब निकल गया था। फिर बेस ड्रम तो अपना आगे खेल लेते, वो 15 मिनट के अंदर सैंपल निकल गया था। मतलब ऐसा समझ लो कि 2-3 दिन के अंदर बीट रेडी, ऐसा सीन था उसका। सही है। और बिग शाउट आउट टू भाई उनको जो पावर बीट है। और बाकी दूसरा अपन बात करेंगे तुम्हारे ऑलमोस्ट जो तुम्हारे रैप को है ना 4 चांद लगा था एके विजन, तो ब्रो उसके बारे में कुछ मतलब समझ रहे हो, कुछ अलग वन मैन आर्मी मेरे को लगता है ब्रो वीडियोग्राफी में, समझ रहे हो, तो वही सीन भाई उसके बारे में कुछ बताओ। एके विजन का भाई अभी बोल सकते ना बॉम्बे में या फिर बॉम्बे के बाहर भी अपन इतना एक्सप्लोर करे नहीं है पब्लिक को, बाहर भी कोई रहेगा डायरेक्टर वगैरह जो भी शूट वगैरह करते हैं, अपन इतना एक्सप्लोर किए नहीं है। लेकिन जितना भी अपन किए ना आज तक अपनी नज़र ऐसे तो भी एडिटर के पास है, फिर बोलते हैं ना एक डायरेक्टर के पास नहीं गई है जो एके के हिसाब का ऑब्जर्वेशन रखता है भाई। समझ रहे क्या, मतलब एके के साथ में काम करना ऑलरेडी खुद एक बड़ी बात है, आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन, वो एक चीज परफेक्शन के साथ खेलते और एनर्जी भाई, मतलब समझ रहे शूट में पब्लिक थक जाती है, लेकिन वो एनर्जी के साथ में कैमरा घुमाने का भाई सबके बस की बात नहीं हो। रावस तो मतलब तुमको एकदम फुल पावर एक टीम, मतलब समझ रहे हो एकदम टीम में ज्यादा जन नहीं पर पावर टीम है, समझ रहे हो, तो बहुत सही बात है। तो अभी अपन फाइनली जो अपन समझ रहे हो अपन परिणय पे आते, समझ रहे हो, इंटरव्यू पूरा हो गया, अभी लास्ट टॉपिक परिणय। तो भाई परिणय में समझ रहे हो जो तुम्हारा हुक है शाना बन, तो पब्लिक बोल रही है फिर मतलब 4-3 का एक पहले दादा के साथ सीन हुआ, कौन शाना, फिर अभी तुम्हारे पे आ रहे के शाना बन, तुमने मतलब सबनिमिनल दिया है जो भी दिया, तो उसके तुम क्लियर क्या करना चाहोगे, मतलब क्या सीन है? क्लियर तो अपने को किसको करने की जरूरत नहीं है, पर एक बता दो कि मतलब क्या सीन है तुम्हारे फैंस के लिए, बताओ। सीन ऐसा है कि शाना पहली बात तो वर्ड ऐसा नहीं है कि वो बंदे ने खुद से बनाया, एक्चुअली मुंबई स्लैंग है ये बात, मुंबई स्लैंग है ही वो, बचपन से अपन सुनते आ रहे हो चीज को।
अगर मैं वो चीज सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ अपने भी गाने में और किसी और ने भी किया, इसका मतलब ये नहीं वो मेरे को कॉपी कर रहा है फिर मैं उसको हिट दे रहा हूँ। तो पब्लिक को उतना मैच्योरली वो गाने को लेना चाहिए, हर चीज को डिस के साथ मतलब जोड़ना मतलब नहीं है। हिप हॉप में वो गंदगी अगर कर रहा है तो अपन हक से नाम लेके बोलेंगे भाई, सही है, अपन नाम लेके बोलेंगे। ऐसा सबलिमिनल देने वाला अपना शॉट नहीं है, रहेगा मुंह पे बोल के खत्म करेंगे बात। ये पीठ पीछे बात कर मेरा क्या ग्रजेस रहेगा भाई किससे, कुछ सीन मतलब ये सीन में कभी घुसे ही नहीं तो अपना ग्रजेस ही क्या है किससे, टैलेंट बहुत है ब्रो। हाँ बस अपने को वो चीज की गरज है बस, वही सीन। तो बाकी भाई ये गाने के टाइम पे तुमको मतलब लिखावट में क्या सीन था, तुमने क्या थिंकिंग की, मतलब जो डीप तरीके से तुमने लिखा है ट्रैक को, तो इसमें समझ रहे हो मतलब क्या क्या चीज तुम लोग, कितना टाइम लगा इसको शूट होने और क्या क्या था गाने के? शूट तो ब्रो दो दिन में शूट इसका हो गया था प्रॉपर, महीने का शूट। लिखावट का मतलब मेरा तो एक ऐसा विजन रहता है लिखने के टाइम पे कि मैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, वो एक बार बैठ के नहीं तो मैं अगर मैं कहीं से कहीं पर ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि लोगों के चेहरे पे से उन लोगों के मतलब दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ समझ में आती है। तो अपन वो चीज़ से कनेक्ट करके उन लोग का मतलब उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, उन लोग अपने चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर अपन कुछ चीज़ बोल रहे तो वो लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ को, अपन वो सब चीज़ को मतलब ऑब्जर्वेशन करके वो सब उसके बाद में अपन लिखते हैं ट्रैक। चलेगा मेरा भाई। तो बाकी ट्रैक एक नंबर है, तुम लोग सुनो मजा आएगा। कुछ ही दिन हुए रिलीज हो गए, कुछ दिन मतलब समझ लो ना 2-3 दिन ही हुआ है। तो लूप पे बजो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मचा दो भाई को, शेयर करो। और पावर ट्रैक है और 4-3 से एकदम क्रेजी आर्टिस्ट है भाई। और बाकी भाई एक चीज़ पूछूंगा, तो ये जो तुम्हारा भारत लिखा है इसमें, तो इसमें कितने लोग का क्या चला जाएगा, घर बीर क्या? नहीं भाई कितने लोग का कुछ भी नहीं जाएगा भाई, नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट किडिंग, समझ रहे हो। तो बाकी पावर है भाई, बहुत सही लग रहा है। तुम 4-3 के साथ साथ भारत भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हक से ब्रो, समझ रहे हो। तो वही सीन भाई। और अभी अपन ने बातचीत तो काफ़ी की, समझ रहे हो, अपना सब गाने के बारे में बात की अपन ने सब। तो अभी सीन ऐसे अपन फ्यूचर में कभी और मिलेंगे, बाकी कुछ बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपन फिर आएंगे और कुछ ना कुछ अगले टाइम में सोचूं, मतलब ट्राई करूंगा भाई के साथ, एक के भाई के और कुछ जो मेंबर्स हैं उनके साथ अपन फिर से कुछ करें और कुछ ना कुछ बड़ा आएगा तुम लोग को एक जल्दी। बाकी भाई अभी अपना एक गेम शो रहता है, समझ रहे हो, तो उसमें मैं तुमको एक आर्टिस्ट का नाम दूंगा और तुमको वो आर्टिस्ट के बारे में बताना है, अभी जो तुम फील करते हो, चलेगा। तो पहले मैं शुरुआत 4-3 से करूँगा, समझ रहे हो। 4-3 के आर्टिस्ट आते तो मैं 4-3 से शुरुआत करता हूँ और मेरे को 4-3 के आर्टिस्ट सब पसंद है ब्रो। तो पहले अपन नाम लेंगे एंडी सिरदर्द। एंडी सिरदर्द भाई मतलब बोलते ना वो बंदे का थिंकिंग लेवल ऐसा है ना कि कोई मैच नहीं कर सकता वो चीज़ को। राइम स्कीम बोलो, थिंकिंग लेवल बोलो, मतलब ड्रिल पे भी वो ऐसे ऐसे वर्ड्स दे देता है, क्योंकि आजकल ड्रिल पे पब्लिक सिर्फ फ्लो लेके छोड़ देती है, फ्लो पे छोड़ देती है। लेकिन अगर वो बंदा ड्रिल भी कर रहा है तो ड्रिल के अंदर भी उसका ऐसा वर्ड्स रहेगा, फिर ऐसा राइम्स रहेगा ना, पब्लिक को मतलब वो इतना डीप रहता है, वो हर एक चीज उसका डीप रहता है और उसका थिंकिंग लेवल बहुत अलग है, बहुत क्रेजी बंदा है, क्रेजी आर्टिस्ट है। मतलब अगर मिल लिए ना भाई तो बहुत अलग अलग टाइप का हम लोग का बातचीत होता है, तो जिसके मेरे को भी बहुत सीखने को मिलता है उससे, एंडी से। बहुत क्रेजी आर्टिस्ट भाई, बहुत क्रेजी मिलता, मतलब इधर स्टूडियो आता था, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है। दूसरा अपन नाम लेंगे विजय डी के। विजय डी के भाई हक से मतलब अपन बोल सकते कि विजय डी के मतलब एक फेस है जो 4-3 को एक पॉइंट तक लेके गए, मतलब ये फैक्ट है ब्रो, मतलब भाई वो चीज उसने किया उतना 4-3 के लिए। और आर्टिस्ट तो भाई पूरी दुनिया को मालूम है आज के टाइम पे डीके का नाम किधर नहीं है ऐसा है, तो सबको पता है वो क्या आर्टिस्ट है और बहुत क्रेजी है। हम लोग मतलब बहुत पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एकदम पद्धत है, कुछ भी सीन है, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है। सही है। 4-3 में से 4 आर्टिस्ट में से 3 आ गए, 16 आर्टिस्ट बाकी, तो इन फ्यूचर दिख सकता है तुमको। बाकी तीसरा आर्टिस्ट 4-3 का, चौथा अपने साथ है, तीसरा विजय दादा भाई बहुत पद्धत आर्टिस्ट है। मतलब मेरे को बहुत बोलते हैं ना सीखने को मिला दादा से, हिप हॉप के पास्ट के बारे में। मतलब हम लोग का होता रहता है मतलब बैठक वगैरह, तो बहुत कुछ सीखने को मिला दादा से मेरे को। और वैरायटी जो है दादा में, फ्लेवर है। 4-3 के अगर 4 आर्टिस्ट है तो यूनिकनेस यही है 4 आर्टिस्ट में कि सबके पास यूनिकनेस है, मतलब फ्लेवर्स है अपने अपने, कि वो लोग अपने अपने तरीके से वो गेम को खेल रहे। और दादा एक अलग ही फ्लेवर लेके जा रहे हैं, समझ रहे क्या, मतलब वो चीज को अगर एक ट्रैक रुलाने वाला है, एक ट्रैक हंसाने वाला है, तो दादा के पास उसका अलग फ्लेवर है, तुम लोग को हर एक चीज वो ट्रैक के अंदर मिल जाएगी। तो दादा के अंदर वो पोटेंशियल हो करने का भाई। और स्पीड गेम दादा का बोले तो भाई मतलब क्रेजी, समझ रहे क्या, बीट बॉक्स वगैरह करते ना तो बीच में फ्री स्टाइल में बहुत क्रेजी बन जाते दादा। सही है भाई, हक से सबको मतलब रिस्पेक्ट है। बाकी
अभी एक तुम्हारा मतलब समझ रहे हो, वो आर्टिस्ट के साथ हर आर्टिस्ट की कंट्रोवर्सी हो रही है और तुम्हारे साथ भी अभी हो गई है गाने में, MC स्टैन के बारे में क्या बोले भाई, मतलब भाई बोलते ना इंडिया को भी एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा। अपना तो कुछ ग्रजेस नहीं है किसी के साथ में, अपना ग्रजेस वगैरह वाला शॉट ही नहीं है। पहली बात तो वो आर्टिस्ट क्रेजी, अपन उसको सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, अपन वो आर्टिस्ट को सुनते, इंस्पिरेशन वाला बात नहीं, अपन अपन वो आर्टिस्ट को सुनते, मजा आता है आर्टिस्ट को सुनने में। फ्लेवर जो रहते हैं वो MC स्टैन के अंदर एक अलग फ्लेवर है। पब्लिक मतलब समझ रहे क्या, रिलेट करती है वो सब चीज को, तो अपन भी रिलेट कर लेते भाई वो चीज को। आर्टिस्ट बहुत क्रेजी है, अपना उसके साथ में कुछ भी सीन नहीं है। पब्लिक अगर बनाती भी रहेगी तो भाई तुम लोग के ऊपर डिपेंड करे तुम लोग को क्या हिसाब से लेने का वो चीज को। वही सीन है। तो बाकी कोई सीन नहीं भाई, और मेरे को भी आर्टिस्ट सही लगता है, फैंस भी सही है, पर कुछ फैंस है समझ रहे हो टॉक्सिक हो जाता है ना वो आर्टिस्ट में कुछ अपन नहीं बोल सकते, उसके फैंस को बोल सकते, क्योंकि आर्टिस्ट अपने को मैसेज नहीं कर रहा है कि ब्रो तूने मेरा कॉपी किया। और एक आर्टिस्ट ब्रो इतना मैच्योर रहता है, अगर वो चीज पे वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या फिर जो भी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इतना मैच्योर्ड है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसका इंटेंशन क्या रहेगा। हर एक चीज को अपने ऊपर बोलते ना लेने की जरूरत नहीं रहती है, वो चीज को वो हिसाब से देखने का मैच्योरिटी इसके अंदर ऑलरेडी रहेगा, अपने को बोलने की जरूरत नहीं वो चीज। तो वही सीन है। तो वैसा पब्लिक मेरे को भी हेट आ रहा है, उनके ही मतलब फैंस है और जो भी है, मतलब कि मतलब तो उन लोग को बुला रहा है जो स्टैन को हिट करते। ब्रो स्टैन मैसेज नहीं करता, समझ रहे भाई, वो सीन है। तो कुछ टॉक्सिक फैंस है तो इग्नोर करने का उनको भाई, बाकी सब अपना काम रावस कर रहे हैं। बाकी लास्ट आर्टिस्ट बच गया भाई, और उसका लेवल ही अलग है, शोभित कल्पेश। अरे ओके मानकुर का भाई अकेला आर्टिस्ट है जो ये टाइप से रिप्रेजेंट करता है मानकुर को, बोलते हैं ना हक के भाई चीज भाई घाटकोपर ब्रो, घाटकोपर भाई अपन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे, समझ रहे अपन किधर ने, अपन इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे। कल्पेश भाई बहुत क्रेजी है भाई, मिलो शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो ऐसे अपन इन फ्यूचर जैसा बोला मचाएंगे और कुछ ना कुछ आएगा। बाकी भाई तुमको कैसा लगा शो विद कल्पेश? भाई एकदम पद्धत, मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मतलब कोई भी इंटरव्यू मेरा फर्स्ट टाइम था जो आज हुआ है। मतलब बोलते हैं ना एकदम कंफर्टेबल, एकदम रावस, जो बोलते हैं ना रियल फैक्ट चीजों पे बात करने का जो मजा है ना भाई, वो इधर अपन कंट्रोवर्सी वगैरह खुद से बनाते भी नहीं है और देते भी नहीं पब्लिक को। ऐसा मतलब पब्लिक को लगता रहेगा ये ना कंट्रोवर्सी राइट नहीं है, कभी आओ कोई आर्टिस्ट नहीं है भाई। इधर बोलते हैं ना 4-3 में हर एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट है, लेकिन पब्लिक भी वैसा रहने चाहिए ना। सही है भाई, अपनी तरह सबको रिस्पेक्ट है भाई। तो वही सीन है। तो भाई इन फ्यूचर अपन जैसा बोला पक्का कुछ ना कुछ आएगा, और 4-3 के आर्टिस्ट के साथ मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और मेरा गाना आएगा तो रुको जरा। बाकी ऐसे ही मिलते हैं नए गेस्ट, नए सवाल, नए गेम्स के साथ। जब तक के लिए पीस आउट, और जब तक गाना सुनो भाई का डिस्क्रिप्शन में।